प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। मीनिंग देयर बाई कि n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से r थिंग्स को लेकर के आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं जबकि उसमें कोई रेपिटेशन ना हो। तो इसको हम सांकेतिक रूप से लिखते हैं NPR, मीन्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। ठीक है, तो NPR इसका फार्मूला हुआ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ पर फैक्टोरियल n क्या हुआ? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 3 इंटू t इंटू वन लास्ट तक। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे एक वर्ड हम ले रहे हैं, एक वर्ड जैसे हमने लिया SITAR। कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं। 5 वर्ड्स हैं और सभी डिफरेंट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो इन 5 वर्ड्स से अगर हम 3 वर्ड्स के कितने लेटर बन सकते हैं? आउट ऑफ दिस 5 वर्ड्स 3 वर्ड्स लेकर के कितने लेटर बन सकते हैं? तो हम इसको कहेंगे 5PR, 5P3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। मतलब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5 चौका 20 तिहाई 60। तो 60 वर्ड्स बन सकते हैं इस सितार, जो 5 वर्ड्स हैं इनमें से 3 वर्ड्स लेकर के। ठीक है, इसको देखो, ये तो फार्मूला है, इसको इस तरह से भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 वर्ड्स हैं, हमको 3 सेलेक्ट लेना है, 3 सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए, ये 3 खाना बनाइए आप। ठीक है, 3 खाना बनाइए। अब इसमें देखिए, एक वर्ड आपको रखना है, 5 वर्ड्स में से एक वर्ड आपको रखना है। तो ये देखो, 5 में से कोई भी रख सकते हैं, यानी कि ये 5 तरीके से रखा जा सकता है। यस को भी रखा जा सकता है, आई को भी, टी को भी, ए को भी, आर को, क्योंकि सभी डिफरेंट हैं। ठीक है, अब एक वर्ड्स अगर आपने इसमें रख दिया, कोई भी एक वर्ड रख दिया, तो बच्चे कितने? 4। तो यहाँ पर कितने वर्ड्स आ सकते हैं? ये 4 हो सकते हैं। अब आपने एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, कितने वर्ड बचे? 3। तो यहाँ पर 3 में से कोई भी वर्ड आप रख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया आपका अरेंजमेंट? तो 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 60। देखिए, वही चीज़ आ गया। ये आसान तरीका है, फार्मूले पे भी आप रख सकते हैं और इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो बच्चों, दूसरा केस लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। तो अगर जैसे इसमें वर्ड्स हमने लिया था SITAR, कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 एट ए टाइम हम लें और रेपिटेशन अलाउड हो, तो कैसे क्या हो सकता है? देखिए, रेपिटेशन अलाउड है, इसका मतलब कि जैसे पहले यहाँ पर हमने रख दिया तीन संख्या, SITR में से हमने 3 संख्या लेनी है, तो इनमें से पहले अंक पे हम 5 में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा।
अब रेपिटेशन अलाउड है, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर हम हमने जो वर्ड्स यहाँ ले लिया है, जो वर्ड्स यहाँ ले लिया उस वर्ड्स को हम यहाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपके 5 में से कोई आ जाएगा। और फिर यहाँ भी जब रेपिटेशन नहीं तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 इक्वल टू 5 का क्यूब। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n डिफरेंट थिंग्स में से टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, तो क्या हो जाएगा n टू द पावर r, ठीक है। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो आपका जैसे 5 है तो 5 में से अगर 3 संख्या बनानी है तो हो जाएगा 5 × 5 × 5। बच्चों रूल 3 है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स इन विच p थिंग्स आर सिमिलर एंड ऑफ फर्स्ट काइंड एंड q थिंग्स आर सिमिलर and of second kind and r things are similar of third kind and remaining are different। कहने का ऐसा यह है कि n थिंग्स हैं, ये n थिंग्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। इन n थिंग्स में से p थिंग्स जो हैं वो एक जैसी हैं, q थिंग्स एक जैसी हैं और r थिंग्स एक जैसी हैं, और बाकी जो है वो डिफरेंट जो बचे हैं वो सब डिफरेंट है एक एक करके, ठीक है। तो इसको तो इस तरह से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, कैसे करेंगे ये, तो देखो इस तरह से करेंगे, कितने थिंग्स हैं, फैक्टोरियल n, ठीक है। अब इनमें से जो एक जैसे हों, जैसे p थिंग्स हैं एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल p। Q एक जैसी है, अलग तरह की है वो, और R जो है वो अलग तरह की है। तो ये टोटल नंबर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। तो इसको बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। बच्चों इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड्स इलाहाबाद मे बी अरेंज्ड। एक वर्ड है इलाहाबाद, इसके तो बच्चों देखो कितने वर्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं इलाहाबाद में। तो कितने इन वर्ड्स, इन लेटर्स को लेकर के इनको हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये जितने वर्ड्स हैं सब डिस्टिंक्ट तो है नहीं, इसमें देखिए 9 है, तो आप देखिए टोटल 9 वर्ड्स है, तो ये तो फैक्टोरियल 9 आपका हो जाएगा ये ऊपर। और देखिए ए कितने हैं, 1 2 3 4, ये ए 4 बार रिपीट हुआ है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। और एल कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। अच्छा ए एल हो गया, एच एक ही बार है, और बी भी एक ही बार है, और डी भी एक ही बार है। तो इसको छोड़ सकते हैं। वैसे आप चाहो तो आप जैसे आपका एच एक बार आया तो एक कर दीजिए, बी एक बार आया तो एक कर दीजिए, डी एक बार आया तो एक कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, तो 1 ही हो गया। तो ये टोटल आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपार, ये हो जाएगा बराबर फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो आप इसको इस तरह से करिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 यहाँ से कट जाएगा, और फैक्टोरियल 2 भी आपका
क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, तो आपका हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 7560, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7560। तो देखिए पहली चीज़ तो यह है कि वर्ड्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट ना हो, बल्कि उसमें कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हों। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, जो टोटल लेटर्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे। जैसे इसमें ए 4 बार रिपीट हुआ है तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया, एल 2 बार रिपीट हुआ है तो ये फैक्टोरियल 2 हो गया, बाकी सब सिंगल हैं उनको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये टोटल नंबर ऑफ हमारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में था कि इलाहाबाद में जितने भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते थे। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इलाहाबाद में जितने भी लेटर्स हैं उसमें अगर पहला लेटर ए हम फिक्स कर दें और लास्ट वाला लेटर डी अपनी जगह पर फिक्स कर दें, तो बाकी जो बीच के जो 7 लेटर्स हैं ये आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट और लास्ट लेटर फिक्स करने पर कितने तरह के वर्ड्स बन सकते हैं। तो वेरी सिंपल, तो इसमें बच्चों देखो क्या करेंगे, देखिए आपको इस तरह समझिए, नौ लेटर हैं, आप देखिए 9 खाना बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 3 9। पहला लेटर तो आपने यहाँ पर ए फिक्स कर दिया, ठीक है, पहला लेटर आपने ए यहाँ पर फिक्स कर दिया और लास्ट वाला लेटर यहाँ पर आपका डी फिक्स हो गया। तो बाकी जो 7 लेटर होंगे यहाँ पर क्या होगा, ये एल हो गया, ये ए हो गया, ये एच हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब ये जो 7 लेटर हैं ये आपस में आपस में अरेंज होंगे, तो कितने लेटर बन सकते हैं, उसमें ए और डी तो फिक्स रहेगा। अब ये जो 7 हैं ये कितने तरह से बदल सकते हैं, अब इसमें देखिए, अभी जो हमने बताया था एग्जाम्पल 1 में, तो हो जाएगा कितने तरह से, फैक्टोरियल 7 लेटर है तो फैक्टोरियल 7 ही हो जाएगा, ठीक है, 7 है ना। अब देखिए यल कितना है, यल 2 है तो फैक्टोरियल 2, और ए कितना है, 1 2 3 तो फैक्टोरियल 3 हो गया। बाकी सब आपका एच और बी दोनों 1 1 हैं, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 3 यहाँ कट गया और ये 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनाई 4, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा, तो बच्चों ये हो जाएगा 420, ठीक है। तो इलाहाबाद में अगर हम फर्स्ट और लास्ट लेटर को फिक्स कर दें तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 420। बच्चों अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वावल्स आर टुगेदर। मतलब इलाहाबाद में जितने भी वावल्स हैं, कितने वावल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 तो ए हैं,
सब ए ही हैं। तो ये 4 हमारे क्या हैं, ये हैं 4 हैं, 4 वावेल्स हैं। इनको एक साथ अगर हम कर दें तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए इसमें कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो वावेल्स हैं इनको एक साथ कर दें। तो कितने वावेल हैं, 1 2 3 4। तो ये लास्ट में जो 4 हैं आपके, यहाँ पर इनको फिक्स कर दीजिए, ए ए ए ए, ये आपके फिक्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर डबल एक एल 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 और एच बना, और ये बी बचा और ये डी बचा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो फिक्स हो गया एक जगह पर, और ये आपके 1 2 3 4 5 ये अपना ये अलग रहेंगे। अब देखो 5 ये हो गए और इसको एक यूनिट मान लीजिए आप। तो कितने हो गए, कितने कम्बिनेशन बनेंगे? देखिए इसको इस तरह से ले लीजिए, इसको एक ले लीजिए। तो अब एक देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और ये अब देखिए इसमें ये 2l हो गया, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2 ये हो गया। अच्छा, अब ये देखिए ये जो 4 हैं आपके, ये 4 जो हैं ये कैसे बदलेंगे, ये जो आपके 4 हैं तो ये कैसे बदलेंगे? ये देखो फैक्टोरियल 4 अपान, अब देखो ए ही जो है ये कितने बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, तो ये भी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा ये 1। तो आपके कितने बन जाएंगे, ये आपका ये गुणा हो जाएगा √6 अपान √2 इंटू 1। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, कितनी तरह से हो जाएगा ये, इसको आप निकाल लीजिए। ये हो जाएगा √6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 आपका यहाँ से कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 360। बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरेलल बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वावेल्स आर टुगेदर। तो इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह है ये। देखो कितने लेटर है, 1 2 3 3 3 6 2 8, ठीक है, 8 लेटर हैं। अब इसमें वावेल्स कितने हैं, ए ई। तो इनको क्या करेंगे, हम लास्ट वाले में रख देंगे ए और ई। अब बाकी कौन बचे, बाकी यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आर, ये हो गया एल, ये हो गया एल, और ये हो गया एक, कितने एल हैं, 3 एल हैं। ठीक है, ये आपके इस तरह से हो गया। अब देखिए इसको आप एक यूनिट मान लीजिए। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो हो जाएगा ये फैक्टोरियल 6 अपान, अब देखिए यहाँ पर ये 3 एल एक तरफ है, एक साथ है, तो फैक्टोरियल एल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3। अब लेकिन एक चीज़ और देखना है कि ये जो आपका है ये तीनों कैसे अरेंज करेंगे।
ये हो जाएंगे आपके किस तरह से, ये तीन लेटर है ना, तो ये फैक्टोरियल 3 अपान ये 2 एक तरफ हो गए, 2a है, ये हो जाएगा। तो अब आपका टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ये तो कट जाएगा, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2, ये कट गया, 6 पंजे 30, 30 और 120, 120 दिया 360। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। तो आज बच्चों इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सरसाइज, कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।